हाय एवरीवन, वेलकम। इस बार आपने थंबनेल देख के समझ में आ गया होगा कि डिजिटल मार्केटिंग हमारी इस बार की टॉपिक है। अब ये टॉपिक आपको जानना या फिर ये स्किल आपको जानना क्यों सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आज के डेट में। अगर आप जॉब में जाना चाहते हो या फिर अपना बिजनेस करना चाहते हो, आपको दोनों जगह पे ये स्किल बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। अगर आप एक डिजिटल मार्केटर हो तो आपके पास मल्टी स्किल्स होती है। एक डिजिटल मार्केटर कंटेंट लिखना भी जानता है, बेसिकली उसे कंटेंट फॉर्मेशन का भी आइडिया होता है। एक डिजिटल मार्केटर को ग्राफिक डिजाइनिंग की भी आइडिया होती है। एक डिजिटल मार्केटर को मल्टी प्लेटफॉर्म एड्स रन करने की भी आइडिया होती है। एक डिजिटल मार्केटर को पीपल एनालिसिस भी आती है, मतलब वो अपने कस्टमर्स को एनालाइज भी कर सकता है। एक डिजिटल मार्केटर को एनालिटिक्स भी आती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से एक डिजिटल मार्केटर बहुत ही ज़्यादा यूजफुल एसेट बन जाता है किसी भी जॉब सेक्टर के लिए। हर जॉब सेक्टर ये एक स्किल सोचता है कि अपने एम्प्लॉयज में हो, ताकि वो उनसे मल्टी टास्किंग करा पाए, वो उन्हें डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व कर पाए, वो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव इनपुट दे पाए। एक एम्प्लॉय अगर एक डिजिटल मार्केटर है तो वो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव इनपुट दे सकता है अपने वर्क फ्लो में। जब भी आप किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर अगर काम कर रहे हो तो आप बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज कर सकते हो उस चीज़ में। तो इसकी वजह से क्या होता है, जॉब्स में एक कम्पिटिटिव एज मिलता है। अगर हम सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग की जॉब्स को भी देखें तो Naukri.com जो इंडिया का सबसे बड़ा जॉब पोर्टल है, वहाँ पर हाईएस्ट जॉब डिजिटल मार्केटिंग की है और उसमें भी 8 लाख जॉब वैकेंसीज अभी अवेलेबल है, जहाँ पर अप्लाई करने के लिए लोग रेडी नहीं है। मतलब हमारे पास रेडी कैंडिडेट्स नहीं है टू अप्लाई। तो ये हो गई जॉब सेक्टर की बात। बट मैं जो ज़्यादा फोकस करना चाहूँगा वो होगा बिजनेस। एक डिजिटल मार्केटर बिजनेस का सबसे बड़ा एसेट होता है। अगर आप अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हो तो आपको अगर सारी चीजें आती है दुनिया की, आपको सारी स्किल्स आती है। सपोज आपने एक बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट बना लिया, जैसे टेस्ला। मैं अगर आपको एग्जांपल दे दूं, टेस्ला की जो ट्रक्स आई थी लेटेस्ट साइबर ट्रक, ओके, उसके बारे में आपने सबसे ज्यादा कहाँ देखा, वो सबसे ज्यादा फेमस क्यों हुआ? डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के कारण। उसे न्यूज में उतना ज्यादा कवरेज नहीं मिली या फिर आपने कहीं भी बाहर पोस्टर्स नहीं देखे, बट आपने उसके मीम्स, उसके वीडियोस, उसके एड्स और बहुत सारे ब्लॉगर्स ने उसे बुक किया। ये सारी चीजों ने क्या किया, उस ब्रांड को बहुत ही ज्यादा वायरल रीच दे दी, जिसके कारण वो प्रोडक्ट हिट हो गया। सिमिलरली अगर आप देखो तो आपके आसपास बहुत से ऐसे ब्रांड है, जैसे नायका। नायका के आपने बहुत ही कम पोस्टर्स देखे होंगे, बट उनका ब्रांड प्रेजेंस जो सोशल मीडिया है या फिर जो यूट्यूब एड्स है वहां पर बहुत ही ज्यादा है। उसके कारण क्या हुआ, उसके कारण आपको वो ब्रांड बहुत इजीली रजिस्टर हो गया। तो ये है पावर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। चाहे आपके पास एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट हो, आप उसे बहुत ही बेहतरीन प्राइस पे दे रहे हो, आप उसे बहुत ही अच्छा कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, बट अगर आपका कम्युनिकेशन सही नहीं है। एक डिजिटल मार्केटर क्या है? डिजिटल मार्केटर एक ब्रिज है जो आपके प्रोडक्ट को आपके कस्टमर तक कम्युनिकेट करता है। वो आपके प्रोडक्ट के बारे में आपके कस्टमर को बताता है। तो अगर आपके कस्टमर को पता ही नहीं होगा आपके प्रोडक्ट के बारे में, तो वो कभी आपसे चीजें खरीदेगा ही नहीं। अगर वो आपसे चीजें खरीदेगा ही नहीं तो आपका बिजनेस ठप। तो एक बिजनेस को खड़ा करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एसेट होता है डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटर। अब आप कह सकते हो कि मैं नॉर्मल मार्केटिंग भी कर सकता हूँ, मैं रास्ते पे जाकर बैनर वैनर मार सकता हूँ। आप खुद से एक क्वेश्चन करो कि कितनी बार आपने रोड पे बड़े बड़े बैनर भी लगे होते होंगे, उनको कितनी बार नोटिस किया और उनसे जाकर प्रोडक्ट खरीदा? क्योंकि बैनर पे कोई ऑप्शन नहीं रहता जहां पर एक क्लिक में जाओ और प्रोडक्ट खरीद लो अगर आपको पसंद आ गया। बट ऑन द अदर हैंड डिजिटल मार्केटिंग में ये ऑप्शन होता है। अगर आपको कहीं भी ऐड दिख रही हो तो उसके नीचे एक कॉल टू एक्शन बटन है, जहां पर आप एक क्लिक में वो प्रोडक्ट खरीद सकते हो। आपको कहीं नहीं जाना, आपको कहीं मार्केट में जाकर ढूंढना नहीं है कि कहाँ पर है स्टोर, कहाँ पर मैं प्रोडक्ट खरीद सकता हूँ। ना आपको कैब बुक करनी है, ना ही आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, ना आपको कहीं भी जाना है, आपको घर से तक नहीं निकलना है। आप अपने फोन में, जिस फोन, लैपटॉप या फिर कंप्यूटर, जिस भी चीज में आप वो ऐड देख रहे हो, वहीं से आप डायरेक्टली प्रोडक्ट खरीद सकते हो। तो यहाँ तक हमें समझ में आ गया कि क्यों डिजिटल मार्केटिंग आज के डेट में सबसे बड़ी स्किल है। और अगर आप कोई भी इंडस्ट्री पकड़ लो, वहां पर सबसे ज्यादा नेसेसरी डिजिटल मार्केटिंग की है। हर किसी को एक डिजिटल मार्केटर हायर करना है, क्योंकि उन्हें पता है
कि यही से हमें पैसा आने वाला है, यही वो ऑप्शन है जिससे हम अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। अब ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आपको क्यों पढ़नी चाहिए, पूरी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आपको क्यों करनी चाहिए, मेरे मेरे यूट्यूब चैनल पे क्यों करनी चाहिए? क्योंकि अगर मैं कहीं भी अभी सर्च करूँ फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, आपको बहुत से ऑप्शन मिल जाएंगे। बट बिलीव मी, ये कोर्स उनकी तरह नहीं है जो आपको बस सिखा देगा कि कैसे क्लिक्स करके एड्स बनाने हैं। किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाओ, जैसे फेसबुक के कैसे बेसिक ऐड क्रिएट करना है, ये वैसी डिजिटल मार्केटिंग सीरीज नहीं है। यहाँ पर आपको बहुत ही ज्यादा एडवांस लेवल की स्किल मिलेगी, केस स्टडीज मिलेगी। उसके ऊपर पहला जो हमारा पहला मॉड्यूल होगा, वहां पर हम आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करेंगे। अब फाउंडेशन में हम क्या क्या रखेंगे? फाउंडेशन में पहले हम आपको मार्केटिंग के बारे में सिखाएंगे कि मार्केटिंग क्या होती है, कैसे करते हैं, और वो वाली चीजें मैं बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करूंगा फिलिप्स कोटलर से। फिलिप्स कोटलर दुनिया के सबसे बड़े मार्केटर माने जाते हैं और मैं भी उनसे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ हूँ। तो मैं उन्हीं की तरह उन्हीं के बताई हुई चीजों को आपके साथ शेयर करूंगा मार्केटिंग के सेक्टर में। उसके बाद हम आ जाएंगे कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, तो हम उसके बारे में जानेंगे कि अच्छे से डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, क्या प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वो सारी चीजें हम देखेंगे। पावर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि क्यों हर कोई डिजिटल मार्केटिंग करना चाहता है। फिर हम आएंगे माइंडसेट पर कि एक डिजिटल मार्केटर सोचता कैसा है, क्योंकि अगर आप कोई भी स्किल सीख लो और आपको उसकी माइंडसेट ना हो, आप उसे करने के लिए कैसे आपको सोचना है, वो चीज़ अगर आप में ना हो तो आप उस चीज़ में सक्सेसफुल नहीं बन सकते। तो इसीलिए हम माइंडसेट पे ऊपर काम करेंगे। बहुत ज़्यादा माइंडसेट के ऊपर जब हम काम करेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पर मुझे ये चीज़ यूज़ करनी है, तब मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न आ सकते हैं। तो ये वाली चीज़ आप में आ जाएगी। फिर हम लैंग्वेज के ऊपर काम करेंगे कि आप जब भी क्लाइंट से बात करो तो आप बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल और प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज़ करो, ताकि आपका कन्वर्शन रेट ज़्यादा है, आपके पास भी क्लाइंट अच्छे आए। तो वो चीज़ भी हम आपको सिखाएंगे। उसके बाद हम वर्क प्रोसेस पे काम करेंगे। क्या होता है, अगर मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ, जो मेरे साथ भी हुआ है और बहुत से डिजिटल मार्केटर्स के साथ होता है, अगर हम रिसर्च करने बैठते हैं तो रिसर्च कभी खत्म नहीं होता। अगर हम एक पॉइंट पर पहुंचे, उसके बाद एक दूसरा पॉइंट मिल जाता है, उसके बाद तीसरा पॉइंट मिल जाता है, ऐसे चलता रहता है, ये खत्म नहीं होता। तो हमें कैसे उस चीज को बैलेंस आउट करना है कि रिसर्च और रिजल्ट्स, हमें कैसे रिसर्च करते करते काम शुरू करना है और कैसे उसको अपग्रेड करते रहना है, वो सारे वर्क प्रोसेस के बारे में हम बताएंगे। उसके बाद आपको हर एक प्लेटफॉर्म की इन डेप्थ नॉलेज दी जाएगी, जो कि आपको स्किल्स मिलेगी। ऑनलाइन लीड जनरेट कैसे करना है, वो चीज़ें। उसके बाद कुछ एडवांस स्किल। अब एडवांस स्किल्स कैसे है, मैं आपको समझा देता हूँ। लोगों को क्या गलती होती है, लोग जब कोई भी एक प्रोडक्ट निकालते हैं, वो ज़्यादातर क्या करते हैं, वो एक प्लेटफॉर्म पे बैठे रहते हैं। जैसे अगर मुझे फेसबुक सस्ता मिल रहा है तो मैं सिर्फ फेसबुक पे ही एड्स चलाऊंगा, फेसबुक पे ही बैठा रहूंगा। ऐसा नहीं होता है। हर प्लेटफॉर्म की अपनी एक खासियत होती है। सपोज मैं अभी डिजिटल मार्केटिंग सर्च कर रहा हूँ, अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स बनाता हूँ तो मैं क्या करूंगा, पहले एडवर्टाइजमेंट रन करूंगा गूगल पे, क्योंकि गूगल पे टारगेट फोकस लोग आ रहे हैं जो कि सर्च कर रहे हैं बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन इंडिया, ओके, या फिर मोस्ट एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन इंडिया, ठीक है। ऐसे कीवर्ड्स पे मैं क्या करूंगा, एड्स चला दूंगा और वहां पर फेसबुक का पिक्सल लगा दूंगा अपने वेबसाइट पे। तो जो इनिशियल ट्रैफिक आया मेरे वेबसाइट पे, उनका मुझे डाटा मिल गया। अराउंड 10-15 हज़ार लोग आए, उनका मुझे डाटा मिल गया। उन्होंने लिया हो या ना लिया हो कोर्स, मैक्सिमम टू मैक्सिमम कन्वर्शन रेट आएगा ही। ऐसा नहीं होगा कि एडवर्टाइजमेंट चलाऊंगा तो कन्वर्शन रेट नहीं आएगा, कन्वर्शन रेट आएगा, बट वो मुझे उतना ज़्यादा टेंशन नहीं देती क्योंकि मैं उसे नेग्लेक्ट कर रहा हूँ। मुझे सिर्फ इनिशियली डाटा चाहिए लोगों का कि किस तरह के लोग पसंद करते हैं डिजिटल मार्केटिंग देखना या फिर डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेस लेना, ओके। मुझे डाटा मिल गया। वहां पर क्या करेगा, फेसबुक का पिक्सल अब खुद से एनालाइज कर लेगा कि फेसबुक में उस तरह के डाटा के रिलेटेड कितने ज्यादा लोग हैं, ओके। उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, फेसबुक पे जब मैं एड्स चलाऊंगा तो फेसबुक उस डाटा को यूज करके लेजर टारगेटेड ऑडियंस तक ही एड चलाएगा। तो क्या होगा, मेरा जो कन्वर्जन रेशियो होगा तब वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। मैं बहुत ही ज्यादा एड स्पेंड करके, क्योंकि फेसबुक में आज के डेट में एड्स के पैसे बहुत ही ज्यादा कम लगते हैं। इंडिया के सेक्टर में बात कर रहा हूँ तो इंडिया में बहुत ही ज्यादा रेट्स कम है, तो उसका मैं फायदा उठा सकता हूँ उस तरह से। गूगल के कंपेरेटिवली थोड़े रेट्स ज्यादा है,
बट गूगल एक सेल्स टूल है। अगर आपको सिर्फ सेल्स पे फोकस करना है तो आपके लिए गूगल है, और अगर आपको वैल्यू एडिशन करनी है, लोगों में एक ब्रांड क्रिएट करना है, रिकॉल वैल्यू क्रिएट करना है, तो उसके लिए फेसबुक है। तो इन दोनों का जब मैं इंटीग्रेशन करता हूँ तब मुझे जो आरओआई मिलेगा वो कम से कम नॉर्मल एड्स चलाने से 3 गुना ज्यादा होगा। तो ये वाली जो एडवांस टेक्निक्स है वो आपको समझाई जाएगी, जो कि पूरे इंडिया में आपको कोई नहीं बता रहा। अभी तक मैंने ऐसे कोई भी फ्री कोर्सेज नहीं देखे जहां पर ये सारी चीजें बताई जा रही होती है। इवन पेड कोर्सेज में भी नहीं है, क्योंकि मैंने खुद बहुत सारे पेड कोर्सेज लिए हैं और एट लास्ट मैंने बाहर से कोर्सेज किए हुए। तो इंडिया के बेसिस पे अगर मैं कहूँ तो ये सबसे एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स होने वाला है। आई होप आपको ये वाली वीडियो कहीं भी अगर मजा आया हो या फिर आपको बिल्कुल थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दोगे, अपने थॉट्स कमेंट कर दोगे और साथ ही साथ शेयर करोगे इस वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो से आपके साथ साथ आप अपने लोगों की भी हेल्प कर सकते हो जिन लोगों को अभी ये स्किल की जरूरत है, वो अपने आप को अभी एक अपग्रेड दे सकते हैं। थैंक यू।